परमुटेशन और कॉम्बिनेशन चल रहा था बच्चों। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में क्या आता था, क्रमचय आता है। NPR क्या फॉर्मूला होता है बच्चों NPR का? फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r। कल एक ही बताया था। n का मतलब क्या होता है? वस्तु में। p का मतलब क्या होता है? क्रमचय, परमुटेशन। और r का मतलब होता है चैन। कंडीशन क्या थी यहाँ पे? r का मान हमेशा n से छोटा या फिर बराबर होता है। ठीक है मुझे बताया था मैंने। चलो बोलो, कल यही क्वेश्चन लगा था बच्चों। चलो बोलो। अच्छा पी एम अच्छा पी एम इक्वल टू एम ये हम लोग को एम इंटू में लिखा होगा मतलब ज़्यादा। तो सिद्ध कीजिए 1 प्लस 1 इंटू T1 P1 ठीक है। तो सही है क्वेश्चन। चलो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या छुपा दिया गया उन्होंने। क्वेश्चन में यहाँ पे बताया कि इस जैसे PM लिखा है तो इसका मतलब होता है MPM। मतलब बताने का ये है कि जितना यहाँ लिखा है उतना मतलब यहाँ माना जाएगा। जैसे एग्जांपल में जैसे यहाँ पे मैंने P1 कहा तो P1 का मतलब क्या हो जाएगा 1P1 मतलब 1 फैक्टोरियल अपॉन में 1 माइनस मतलब 1 फैक्टोरियल। लेकिन अब बचेगा 0 फैक्टोरियल और 0 की कितनी वैल्यू होती है बच्चों 1 होती है। ठीक है। जैसे ये P2 लिखा तो P2 का मतलब पता है क्या है? P2 का मतलब है क्या 2P2। जैसे यहाँ लिखा है PM मतलब MPM तो P2 मतलब क्या हो जाएगा 2P2। क्या हो जाएगा बच्चों फॉर्मूला बोलो 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 माइनस 2 फैक्टोरियल। ध्यान देखो जो N और P सेम है तो 2 फैक्टोरियल। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो मतलब एक बात समझ में आ रही है, जो ये P1 P2 P3 लिखा है वो उसी की वैल्यू लिखी है। तो चलो यहाँ पे देखो 1 P1 की जगह बच्चों 1 P2 जगह P3 जगह Pn की जगह n। इतना आ गया बच्चों बोलो नहीं आया? ठीक है। अब हमें बनाना है क्या है बच्चों n+1 का फैक्टोरियल। तो n+1 का बनाने के लिए बच्चों हम लोग को n+1 से नंबर चाहिए होंगे यहाँ पे, है ना। जब तक n+1 से नंबर नहीं मिलेंगे तो काम नहीं बनेगा यहाँ पे। अब यहाँ पर देखो बच्चों अगर ये 2 × 2 लिखा है, ये 1 × 1 लिखा है यहाँ पे। अगर हम बात करें यहाँ से ये देखो, अगर किसी को मतलब इस चीज़ को अगर हमें n+1 बनाना तो कैसे बना सकते हैं? पहले सोचो n+1 और ध्यान देना यहाँ पे फैक्टोरियल लगा है बच्चों। ध्यान देना फैक्टोरियल यहाँ पे हमें चाहते हैं क्या बन जाए बच्चों n+1 बन जाए। n+1 सिंपल n+1 बन जाए। समझो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे दिमाग लगाया कि n+1 हम लोग को लाना है बच्चों तो n+1 तभी आएगा जब यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसा मिले जो n+1 टाइप में लिखा हो। क्योंकि तुम्हें मालूम होगा n+1 फैक्टोरियल जो होता है जान देना क्या होता है n+1 होता है इंटू n होता है n फैक्टोरियल। मतलब n होता है n+1 इंटू n फैक्टोरियल। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ दिखेगा तो उसका मतलब क्या होगा n+1 फैक्टोरियल। होगा नहीं होगा तो पूछो बोलो। तो अगर कहीं ये मिलेगा तभी तो माना जाएगा बच्चों यहाँ पे, और ये है नहीं कहीं यहाँ पे। तो हम लोग भी क्या करेंगे कुछ मेथड ट्राई करते हैं।
देखो जो यहाँ पे समझो, यहाँ पे चीज़ को हमें n+1 लाना है तो हम इस 1 को लिख दे रहे हैं 2 - 1 इंटू 1 ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। इस 2 को लिख दे रहे हैं, सॉरी 3 - 1 सब में इसको क्या लिख देंगे बच्चों, बोलो 4 - 1। इस n को क्या लिख देंगे, n+1 नहीं आया, ये तो आया ना। एक ही कम, पता क्यों लिखा है, तो बता रहे क्यों इसमें ऐसा किया है। इंटू कर लो 2 × 1 - 1 इंटू, बोलो इतना आ गया, मतलब हमने इंटू किया है सिंपल, ये ना करें जोड़ रहा है। 3 × -4 इंटू माइनस प्लस n+1 इंटू माइनस इतना आ गया। अब बताओ 2 × 1 क्या होता है, बताओ जल्दी से। 2 क्या, पूरा बोला करो, 2 फैक्टोरियल। 1 × 1 तो इसे 3 × 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 कहाँ होता है, देखो ध्यान दिया कि 3 × 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। एक्सपेंड करो, नहीं होता है। 4 × 3 फैक्टोरियल क्या होता है, हाँ ना, लिखो चाहे 1 फैक्टोरियल नहीं होता है, 1 से 1 कटने वाला। 4 × 3 फैक्टोरियल माइनस n+1 × n फैक्टोरियल, तो क्या बनेगा, n+ माइनस, आप समझो, कटा कटा कटा, इस बार 4 आगे कटेगा, मतलब सब कटते कटते ये n वाला भी कट जाएगा, लेकिन ये वाला पद आगे वाले से कट ही नहीं पाएगा बच्चों, क्योंकि समझो यहाँ, समझो यहाँ तक जब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो तुमने 1 से 1 काटा, 2 से 2 काटा, 3 से 3, 4 कट रहा था, नहीं कट रहा था, कटेगा लेकिन आगे पद आएगा। लेकिन इतने में सोचो कि 4 अगर बच रहा है तो जब पूरे पूरे पद करेंगे तो ये वाला पद बच जाएगा ना, क्योंकि इसके आगे आएगा तब कटता है बच्चों। तो यहाँ पद कौन सा बच जाएगा, n+1 फैक्टोरियल। नहीं आया बच्चों, भाई ये वाला पद देखो, इतने में देखो, तुमसे भी इतना भूल जाओ, यहाँ पे कौन सा पद बच रहा है, 4 बच रहा है, बच रहा है। तो इसी प्रकार से कहीं ना कहीं आगे जाकर ये भी बच जाएगा, क्योंकि अंतिम पद है। जैसे इसमें अंतिम पद ये वाला इस समय है, तो क्या बच रहा है, 4 बच रहा है, नहीं कट पा रहा। इसी प्रकार से अंतिम पद ये है, तो क्या बच जाएगा, n+1। आगे ये वाला 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल 4। अच्छा चलो 4 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करो, 4 3 पे रुक जाओ। ये लिखा है आप, मल्टीप्लाई करा बोलो, NPR अपॉन में NPR -2 n माइनस R हाँ n-r रुकिए n-r इसी में n माइनस r + 2 n-r ठीक है। देखो जो NPR होना क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। NPR -2 का बोलो, n फैक्टोरियल अपॉन में n r +2, साइन चेंज हो जाएगा बच्चों मेरे, n से n कट गया, बोलो, और ये कहाँ पहुँच गया, ऊपर, उठा दो ऊपर जरा इसको, कहाँ कट जाएगा, इसको एक्सपेंड करो बच्चों, क्योंकि बड़ी वैल्यू है। पहले तो यही आएगा सेम टू सेम, फिर एक कम करो, फिर एक कम करो, तो क्या हो जाएगा n माइनस, अरे तो वो 3 पर तीसरे पद में कट रहा है, तो पहले पद में काट देते। हाँ तो भैया यही हमारा देखते दिखा बोलो बच्चों, हाँ r less than equal to s r less than equal to s
लेस देन इक्वल टू n, तब NPS NPR से विभाजित है, फिर दिखाना है। NPS NPR से क्या है, विभाजित है। विभाजित है। मतलब देखो यहाँ बड़ा कौन है बच्चों, S बड़ा है किससे, R से बच्चों यहाँ पे। तो बच्चों देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, n माइनस ये NPR का क्या बनेगा, हाँ इसका क्या बनेगा, क्या भैया आज छोटा हो गया, हाँ आज छोटा हो गया, क्या आज छोटा हो गया, आज छोटा हो गया, ऐसे वो देखो S बड़ा है R से और S बड़ा N बड़ा है S से, सबसे बड़ा कौन है, N है यहाँ पे, ठीक है। हाँ अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे S और R की तुलना करें तो S बड़ी वैल्यू है बच्चों, S क्या है, बड़ी वैल्यू है, और R क्या है, छोटी वैल्यू है। हाँ तो अब जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा बताओ बच्चों, पहले क्या आएगा, n आएगा धन, फिर क्या आएगा n माइनस, फिर n माइनस, इसी प्रकार से धीरे धीरे करते करते n माइनस रास्ते में r प्लस 1 भी पड़ेगा। एक बात आइए, हाँ। R and P कहाँ से आए थे तो आपके में? बच्चों ये नंबर्स होते हैं, मतलब कोई हम लोग को वेरिएबल के टाइम है, अगर सिर्फ नंबरों का ज्ञान होगा तो उतना हम लोग सोच नहीं पाएंगे, सिर्फ नंबर करते रहेंगे। तो ये इस प्रकार से दिया जाता है कि तुम लोग सोचो थोड़ा सा कि NPS है तो इसको नंबर मान के चलो तो कैसे होंगे, तो थोड़ा सोचो बच्चों। मान लो एक समय के लिए 10 है, थोड़ा सा समझो, ये 10 है, ये इसे छोटा मान लो कुछ भी बच्चों, 7 मान लो, ये कितना मान लेते हैं देखो, तो ये मान लो ये लिखा है 10p 7 और ये लिखा है 10p 5, वो बोल रहा है इससे ये विभाज्य, तो होगा विभाज्य भाई। तो जैसे इसको एक्सपेंड करेंगे 10 अपॉन में 10 माइनस 7 करेंगे तो क्या आएगा 3, तो 10 आएगा, बोलो 10 आएगा, फिर क्या आएगा 9 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर जाके यहाँ पे 3 आएगा, फिर हम लोग 3 से क्या हो जाएंगे, काट देंगे। तो ये बात समझ में आ रही कि अगर ये वैल्यू बड़ी है तो जब इसको एक्सपेंड करें तो रास्ते में पढ़ रहा है 5, देखो पढ़ रहा है बच्चों यहाँ पे, तो यही उसने कहा सोचो कि अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो रास्ते में n माइनस आर पड़ेगा, प्लस 1 भी पड़ेगा, सब कुछ पड़ेगा, मतलब n माइनस आर प्लस 1 भी होगा, n माइनस आर भी होगा, और इसको और एक्सपेंड करते 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 रह जाओगे तो n माइनस एस भी पड़ेगा बच्चों रास्ते में। नहीं n माइनस एस पे लगाओ जाके, क्योंकि n माइनस एस से n माइनस एस कटेगा बच्चों, r पे नहीं कटेगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ समझो इस वाले में जब इसको एक्सपेंड करोगे, जैसे यहाँ पे अभी था क्या था, यहाँ पे 10p 5 था, है ना, तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो 10 9 8 7 6 5, हाँ बोलो बोलो, n माइनस एस नहीं बाद में आएगा, छोटा नहीं है, s बड़ा है घट जाएगा तो छोटा हो जाएगा, r छोटा है तो ये बड़ा हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है, नहीं समझ आया। तो जब इसको एक्सपेंड करो तो क्या आएगा n माइनस 1 n माइनस 2 n minus 3 n minus 4 n minus 5 n माइनस r, बस। तो ये क्या है, इससे बच्चों विभाज्य है, क्योंकि इसके अंदर पूरी चीज़ें ये वाली बच्चों पहले से आ रही होंगी और साथ में एक्स्ट्रा चीज़ें भी आ रही होंगी, इसीलिए NPR जो है NPS से क्या है बच्चों, विभाज्य। थोड़ा सा सोचा करो यहाँ पे, जब तो सोचोगे इस चीज़ को कि ऐसे छोटे नंबर लेके देखो तब क्या होता है। जैसे मैंने भी तुम्हें लिया 7 3 देखा बच्चों, यहाँ पे वो नंबर उसके अंदर आ रहा था, और भी एक्स्ट्रा नंबर आ रहे थे, देखो एक्स्ट्रा नंबर यहाँ लिखे है मैंने यहाँ पे, तो ये पूरे नंबर जो होंगे वो इसके अंदर होंगे ऑलरेडी, है कि नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये इससे विभाज्य हो जाएगा। और गुणे में लिखा है बच्चों, है ना, इसलिए विभाज्य है। नहीं इसमें क्या बोलो बच्चों, हाँ P ब्रैकेट में यहाँ पर ऐसे P नीचे के ऊपर कॉमन है, अच्छा ये n बड़ा है इससे बच्चों, अच्छा करना क्या इसमें
सिद्ध करना है कि मान याद करना है? देखो जो यहाँ पे n का मान, ये भी एक तरीका लिखने का NPR लिखने का। n यहाँ लिख देते हैं, यहाँ p की पावर n नहीं लिखा, ये NP4 लिखा है। NPR होता है इसे, वही NP4 है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। हाँ, लिखने का तरीका है बच्चों, जैसे मैंने कल एक बताया था, एक तरीका PNR बताया था, एक ये भी तरीका है। फिर एक ये होगा, इधर पीछे इधर NPR ऐसे कर दें, नहीं ये तरीका है तो नहीं कर सकते हो, लेकिन जाओ तो देखो यहाँ पे n का मान याद करना है। बोलो तो क्या होगा? n फैक्टोरियल अपॉन में n-4, सही है, बिल्कुल करेक्ट, अपॉन में n माइनस अपॉन में n माइनस 1 यहाँ रहेगा सेम, और माइनस का 4 फैक्टर, सही है बच्चों। बोलो साइन क्यों नहीं चेंज हुआ बच्चों? साइन इसलिए नहीं चेंज हुआ क्योंकि वो आगे है, ओके। ये कहाँ पहुँच जाएगा बच्चों? बोलो ऊपर, तो n फैक्टोरियल फिर 5 लिख दें, -1 -4, यहाँ बोलो बच्चों n-1 पहले से लिखा है, और क्या लिखेंगे? n- इतना आ गया। चलो इसको लिखेंगे, n को एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे? n माइनस, बस 5 को करेंगे कि 5 ही बड़ा, n-5, और एक और कर लो n-6 की 4, अरे सॉरी नीचे ला एक्सपेंड होगा तो ये 6 होगा, सही था वो। इसको एक्सपेंड करो, 4 यहाँ पे है, n-4 n- बच्चों बड़ी वैल्यू कौन सी इन दोनों में, जरा बताओ? n-4 बड़ी वैल्यू है, क्योंकि माइनस देखो, ये -4 है, -5, -4 बड़ी वैल्यू जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये इससे ये गया, इससे ये गया, क्या बचा? तिरछा 3n बराबर 3n माइनस का माइनस माइनस 2 से काट दो, बोलो आराम सर, चलो पावर मिल रहा है, हाँ, यदि हाँ। 2n प्लस 1 पावर में Pn -1 Pn -1 ऐसे है ना, और रेशियो CO है रेशियो अनुपात 2n -1 Pn 2n -1 Pn equal to 3 equals to 3 ratio 5 to find the value of n। कौन बच्चा है साइकिल चलाते हैं बिल्कुल। देखो जो अनुपात में चीज़ें जो होती हैं वो सामने सामने कटेंगी बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पे बोलो, यहाँ पे 2n+1 फैक्टोरियल अपॉन में बोलो यार, माइनस यही बोल दो, माइनस 2n प्लस 1, ध्यान देना, -n +1 ऊपर नीचे कर देंगे या तो 2n हाँ, कर सकते हो। फैक्टोरियल 2n -1 प्लस n, प्लस n कहाँ हो जाएगा? सॉरी माइनस, तो बाद वाला साइन चेंज होता है, रेशियो में दोनों सॉल्व हो रहा है इससे बच्चों। जैसे 2n में n जाएगा, a बचेगा n-1 फैक्टोरियल। देखो बच्चों मैंने कहा कि ये जब अनुपात लगा होता है सामने सामने वैल्यू कटती है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब होता है अपॉन होता है, तो सामने सामने वैल्यू कोई सेम हो तो कट जाएंगी। तो जैसे ये क्या लिखा है, 2n प्लस 1 लिखा, तो एक्सपेंड करो, 2n प्लस 1 आएगा, फिर क्या आएगा? 2n आएगा, फिर क्या 2n आएगा, प्लस हाँ। तो एक कम करो, n प्लस 2 लिखा तो एक्सपेंड करो, n प्लस 2 आएगा, n प्लस 1 आएगा, फिर क्या आएगा? n आएगा, फिर क्या आएगा? अनुपात, यहाँ बोलो इससे ये कटा, इससे ये कटा, ये पूरा गायब भी हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान देना क्या बचा, बोलो 2n + 1 ध्यान देना, अनुपात में सामने वैल्यू काट सकते हो, ऐसा नहीं कि ये कोई नियम नया नियम नहीं है, ये एक्चुअली भाग में लिखा हुआ है, तो भाग नहीं कटता बच्चों, वैसे उसी प्रकार से काटा गया है। अपॉन में क्या बचा?
और n भी बचा ना अनुपात, यहाँ 1:1 बचा है, अब हटा दो 1:1, ठीक है। तो ये हटा देंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा, और तो इसको भी लिख देंगे 3/5, ले सकते हैं 3/5, बोलो चलो इसमें यहाँ पे ये कटेगा n और 2n+1 इंटू 2 आगे लिखा, n+2 और बोलो बराबर बोलो 3/5 सही है, क्योंकि ये तो हट जाएगा, 3/5 लिख दिया बच्चों। तिरछा गुणा 5 दूनी 10, वो वाला कीजिए हो गया उसमें मतलब इसमें गुणनखंड वाला ही लगेगा बच्चों, और कोई लगेगा भी नहीं है। हाँ लग गया कौन सा वो वाला जो आपने बताया था कि लग लिया, इसमें लगा लिया था, कैसे वो पता नहीं मतलब लगाया इसमें नहीं लगेगा बच्चों, यहाँ संख्या नहीं दो तो n लिखा है, अगर लगा लिया तो ठीक है, अच्छी बात है। 10 × 10 n² प्लस का n प्लस का 2n प्लस का 2, n² प्लस का 3n प्लस का गुणा करो, चलो 3n² प्लस का 3 त्रिका 9, 3 दूनी इधर ले आओ, ये पहले को 3n² प्लस 9n माइनस का प्लस का 6 माइनस 2, बस इसको पहले लिखा है हमने, इसको बाद में लिखा है, ठीक है। 3n² प्लस का कितना बचेगा, माइनस का 11 माइनस का 4 3 12 कैसे करूँ, 11 आ जाए, नहीं होगा। 3n² माइनस का प्लस का हाँ 4 थे 12 नहीं, n माइनस हाँ उस पर नहीं हुआ बता, हाँ संख्या होती तो हो जाता। n बराबर 4 और ये n बराबर क्या है जो, और माइनस में संभव नहीं आंसर, मैंने कहा था n हमेशा क्या होता है 0 से बड़ा, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। देखो आंसर बस करते हैं, कल पढ़ाएंगे, कल आना है बच्चों, ठीक है।